नमस्ते, आपका मैजिक टावर चैनल पे स्वागत है। तो ये दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, वेयर विल यू बी 5 years फ्रॉम नाउ। तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। पहला है ड्रैगन फ्लाई मैजिक, आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो है पीकॉक वाइब्रेंसी, आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो है पेंगुइन ऑथेंटिक। तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है वो है ड्रैगन फ्लाई मैजिक। तो आपकी करंट एनर्जीज़ हैं क्या, आप कैसा फील कर रहे हो, आपके लाइफ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ओके, तो अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं यहाँ पे, तो टैरो कार्ड्स हैं द डेविल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, टावर, एल्फ, नोबिलिटी, आई डोंट नो व्हाट आई वांट। तो फर्स्ट है ड्रैगन फ्लाई। तो ड्रैगन फ्लाई ये कहता है कि इस वक्त आपके जो इमोशंस हैं और आपका जो थॉट प्रोसेस है काफ़ी डीप है। ओके, सो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप डीपली सोच रहे हो, बहुत ध्यान से सोच रहे हो, वो सारी चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी इमोशनल भी आप फील कर रहे हो, क्योंकि वही ड्रैगन फ्लाई कहता है। ओके, सो लाइफ में प्रॉब्ली बहुत नेगेटिविटी, या हो सकता है कि आपके लाइफ में फ़न ज़्यादा है नहीं, आप कुछ अलग नहीं करने की कोशिश कर रहे हो, सब चीज़ एक ही हिसाब से चल रही है, वो चीज़ हो सकता है विद द ड्रैगन फ्लाई। ओके, तो कुछ अलग करने की ज़रूरत है, या पॉजिटिविटी फन लेके आने की ज़रूरत है आपको अपने लाइफ में। क्योंकि अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं तो डार्क एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपके पास डेविल है, आपके पास टावर है आपकी यहाँ पे। तो आपके जो टैरो कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आप अपने लाइफ में सही चीज़ें चाहते हो, सही चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हो, और स्टेबिलिटी भी चाहते हो, ठहराव चाहते हो आप। तो पैसों के ऊपर फोकस है, स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस है, और सही इंसान, सही लोगों से आप मिलना चाहते हो। इस समय पे सही खाने की कोशिश कर रहे हो, या एक्सरसाइज भी आप बहुत कर रहे हो, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड अगर रिलेशनशिप्स के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि आपके पास डेविल है, जजमेंट है, टावर है, तो ये रिलेशनशिप्स के हिसाब से अच्छे कार्ड्स नहीं हैं, स्पेशली टावर। तो मे बी एक बहुत ऑब्सेसिव एनर्जी, या बहुत आप मेहनत कर रहे हो, वो चीज़ भी चल रहा है। ये जो नेगेटिविटी है फाइनली आपके लाइफ से निकलने वाली है। ओके, तो अगर आप किसी चीज़ के पीछे मेहनत भी कर रहे हो, उस चीज़ का आपको फल दिखाई देगा, पर एक कुछ न्यूज़ भी आ सकता है विद द टावर कार्ड। सो चीज़ें, जो नेगेटिविटी है आपके लाइफ में, वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है मुझे। तो ये थोड़ा क्योंकि आपके पास ड्रैगन फ्लाई भी है, एंड आई डोंट नो व्हाट आई वांट, एंड एल्क एंड नोबिलिटी है, तो काफ़ी स्टबर्न आप फील कर सकते हो। पर ये एल्क नोबिलिटी ये कह रहा है कि भले ही आपके लाइफ में चैलेंजेस आएँ, आप गिव अप ना कीजिए। ओके, क्योंकि एल्क भी गिव अप नहीं करते। तो वो चीज़ चल रहा है, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर चुके हो। ओके, जिसकी वजह से अभी जो फोकस है वो सही चीज़ों पे है। तो ये जो कन्फ्यूजन है बहुत जल्दी ही हट जाएगी। तो अब देखते हैं कि 5 years में आप अपने आप को कहाँ देखोगे। ओके, सो हमने आपकी करंट एनर्जीज देख ली। तो अभी 5 years में आप कहाँ रहने वाले हो। तो आपके टैरो कार्ड्स हैं द एम्प्रेस, 3 of पेंटिकल्स, द वर्ल्ड कार्ड, सन, द हैंग्ड मैन। आपके जो दूसरे कार्ड हैं एनिमल्स, फ्रीडम, टाइम टू डिसाइड, स्कूल, परसिवरेंस, प्राइड। आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो आपके जो मेजर अरकानस हैं वो हैं 5 कार्ड में से 4 मेजर अरकानस हैं। एंड ये अज्यूम किया जाता है, ये कहा जाता है कि अगर आप किसी के लिए रीडिंग कर रहे हो एंड पाँचों के पाँचों कार्ड्स मेजर अरकाना निकले, या 4 कार्ड्स मेजर अरकाना निकले, तो प्रॉब्ली ये रीडिंग फ्यूचर में ट्रू होगी, या चीज़ें ऐसी ही होंगी जैसे आप प्रिडिक्ट करने वाले हो। ओके, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऐसा हो जाता है कि पत्थर में लिखी हुई चीज़ है, वो चीज़ होने वाली है। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट, क्योंकि आपके जो कार्ड्स हैं, मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, वो काफ़ी खूबसूरत कार्ड्स हैं सब के सब। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग, जो पहला कार्ड है एम्प्रेस, एंड उसके बाद जो दूसरा कार्ड मैं कहना चाहूँगी वो है सन। तो अगर आप शादीशुदा नहीं हो, ओके, आपकी शादी नहीं हुई है, तो प्रॉब्ली 5 साल में आपकी खुद की फैमिली होने वाली है, बच्चे भी इन्वॉल्व रहेंगे, बच्चे भी रहेंगे, क्योंकि सन है आपके पास, तो वो चीज़ है। ओके, एंड पर्सनल लाइफ के हिसाब से फैमिली के अलावा क्या क्या चीज़ें होंगी, तो आपको अपने
करियर में काफ़ी सक्सेस मिलने वाला है। ओके, काफ़ी सक्सेसफुल रहोगे आप, क्योंकि आपके पास है एम्प्रेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड कार्ड। तो क्रिएटिविटी बहुत उभर के आएगी, पैसे बहुत रहेंगे, क्योंकि एम्प्रेस यूजुअली अबंडेंस की बात करता है, और 3 ऑफ पेंटिकल्स बड़े लोगों से उठना बैठना वो चीज़ है। तो आपके जो आप ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करने वाले हो जो आपके लिए सही होंगे, आपका काम का सपोर्ट करेंगे और चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो। तो इस हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव है। ओके, आप सही लोगों से पार्टनरशिप्स करोगे, सही इंसान से भी आपकी प्रॉब्ली शादी हो सकती है, क्योंकि आपके पास वर्ल्ड कार्ड है। तो जो भी आपके दिमाग में है, मतलब जिस टाइप का इमेज है आपको प्रॉब्ली कि इस टाइप के इंसान से आपको शादी करनी है, चांसेस है कि आप उस टाइप के इंसान से आप शादी करोगे। ओके, तो सही लोगों को आप अट्रैक्ट करने वाले हो ज़िंदगी में, जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं। टीम वर्क काफ़ी स्ट्रांग रहेगा आपका, वो चीज़ दिखाई दे रहा है। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड, एम्प्रेस एंड द सन, तीनों के तीनों कार्ड्स, ओके, ये सक्सेस की बात करता है। द वर्ल्ड भी सक्सेस की बात करता है। तो मुझे क्या लगता है कि विद द वर्ल्ड कार्ड इस 5 साल में मे बी आप कोई दूसरे देश जाओगे, मे बी कोई पानी का इलाका हो सकता है, कोई बीच एरिया, मतलब कोई भी कंट्री जहाँ पे पानी ज़्यादा हो। ओके, उस कंट्री को आप विजिट कर सकते हो विद द वर्ल्ड कार्ड, वो चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर का कलर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ब्लू है, सन के में भी ब्लू है। तो जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आप मे बी कोई वाटर रीजन को देख सकते हो, वो चीज़ है। विद द सन कार्ड सक्सेस, वर्ल्ड कार्ड सक्सेस, एम्प्रेस पैसा और सक्सेस। ओके, विद द हैंग्ड मैन, तो फर्स्ट थिंग है, 3 कार्ड्स हैं जो डेफिनेटली सक्सेस की बात कर रहे हैं। जो भी आपको चाहिए वो चीज़ आप अचीव करने वाले हो, वो चीज़ की बात कर रहे हैं। उसके बाद है हैंग्ड मैन। एंड हैंग्ड मैन क्या कहता है? हैंग्ड मैन ये कहता है कि आप चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने लगोगे। ओके, दुनिया को देखने का नज़रिया आपका बहुत हद तक बदल जाएगा। मे बी आप बस कहीं ना कहीं एक डिवाइन प्रोटेक्शन, भगवान आपको बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करके रखने वाला है, वो चीज़ भी है। आपको ये विश्वास रहेगा कि भगवान आपका भला चाहते हैं। एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग मे बी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी आप गुजर सकते हो, जहाँ पे आपको पूरा यकीन है जो भी आपके साथ होगा भगवान आपके साथ सही करेंगे। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है विद द हैंगमैन, क्योंकि हैंगमैन 12 है। तो मे बी 12 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आप अभी भी 12 देख रहे हो, वो चीज़ भी हो सकती है। ओके, विद द हैंग्ड मैन ये चीज़ कह रहा है कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। ओके, सो बाद में आपके पास है एनिमल्स, फ्रीडम, टाइम टू डिसाइड, स्कूल, परसिवरेंस एंड प्राइड। तो एनिमल्स क्या बात करता है? तो जैसे मैंने पहले वीडियो में भी कहा कि मे बी आप कोई जानवर बार बार देख रहे हो। ओके, तो आपको जानवरों के बारे में सीखने की ज़रूरत है कि अगर आप कोई जानवर देखते हो तो उसका क्या मतलब है। तो ये आपको फ्यूचर में बहुत हद तक आपकी मदद करेगा कि ये जानवर आपने देखा तो क्रिएटिविटी कहता है। जैसे आप स्पाइडर देखो, ओके, मकड़ा देखो, तो वो क्रिएटिविटी की बात करता है। या फेट, आपकी जो किस्मत है वो चमकने वाली है, आपके जो सपने हैं वो सारे सच होने वाले हैं। आप जो भी मेहनत कर रहे हो वो मेहनत का फल आपको दिखाई देने वाला है, या आपका एक अच्छा समय शुरू होने वाला है, उस चीज़ की बात करता है स्पाइडर। ओके, एक डार्क साइड की भी बात करता है स्पाइडर। तो उस हिसाब से आप समझने की कोशिश कीजिए एनिमल्स को, क्योंकि ये एनिमल्स आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। ओके, एंड आपके पास पूरा फ्रीडम रहेगा, आप डिसाइड कर पाओगे, डिसाइड कर सकते हो कि आपको करना क्या है, क्योंकि कुछ भी चीज़ आप डिसाइड करने वाले हो, क्योंकि आप मेहनती लोग हो। सीखने में अगर कुछ नया भी सीखना पड़े तो आई थिंक आप सीखने के लिए तैयार हो। तो जिस हिसाब से आप कुछ भी चूज़ करोगे डेफिनेटली आपको उस चीज़ में सक्सेस मिलेगी। क्योंकि अगर मैं देखूँ आपके पास वर्ल्ड है, वर्ल्ड यूजुअली वॉट एवर यू वॉन्ट यू गोइंग टू गेट दैट, वो कहता है, मतलब जो भी चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपको मिल के ही रहेगी। तो उस हिसाब से ये विश्वास रखिए कि जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो वो सही होगा। ओके, पर सोच समझ के लीजिएगा। आपके सारे जो ऑप्शंस हैं आपके सामने में, ये डिसाइड कीजिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, कौन सी चीज़ आपके लिए सही नहीं है। एंड 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है नंबर, बदलाव का नंबर है 5। सो वो चीज़ है। विद द परसिवरेंस कार्ड आपको गिव अप नहीं करना है। मे बी अभी आपकी ज़िंदगी में थोड़ी नेगेटिविटी है, ये सारी चीज़ें हैं, पर
एल्क भी था, वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, गिव अप नहीं करते। तो सेम यहाँ पे आपके कार्ड्स जो कह रहे हैं वो गिव अप नहीं करना है एंड घमंड नहीं होना है आपको। ओके, विद द प्राइड कार्ड, भले ही आप कितना भी अचीव करने लाइफ में, पर घमंड ना कीजिएगा। ओके, एंड देन रिग्रेट, आप नहीं पछताने वाले। ओके, एंड मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड हो। ओके, उसके बाद है जॉय, उसके बाद है कंप्लीशन, रिकवरी, इम्पार्शियलिटी, इनसिक्योरिटी। जो आपके दूसरे कार्ड्स हैं, तो रिग्रेट आपको नहीं होगा, या ये सोच के मत चलिएगा कि अभी मैंने अगर ये नहीं किया तो मैं पछताने वाला हूँ, पछताने वाली हूँ। उस हिसाब से कोई डिसीजन मत लीजिएगा। ओके, जो चीज़ आपको खुशी लेके आती है उस हिसाब से डिसीजन लीजिए। एंड जॉय है, कंप्लीशन, रिकवरी है। तो जो भी चीज़ आपने खोई है ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगी, वो चीज़ दिखाई दे रही है विद द रिकवरी कार्ड। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आप सही लोगों के साथ रहोगे। ओके, सो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 12 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो इम्पार्शियलिटी है कि जिस तरीके से आप चीज़ें, मतलब अगर आप मेहनत करोगे तो उस चीज़ का फल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इस समय पे बेसिकली आपको ये जो भी आपने मेहनत की है उस चीज़ का आपको फल मिल रहा है। ओके, विद द इम्पार्शियलिटी कार्ड। एंड विद द इनसिक्योरिटी कार्ड मे बी दिल के मामले में ये हो सकता है कि आप लोगों को ज़्यादा प्यार नहीं देना चाहते हो या डरते हो प्यार से, वो चीज़ हो सकता है। पर इनसिक्योरिटी जितना आप अपने दिल को दबा के रखोगे या प्यार करने से डरोगे, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू ब्रिंग यू एनीथिंग। ओके, आप बस एक डिफ़िकल्ट इंसान हो जाओगे। तो उस हिसाब से थोड़ा डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। एंड देन आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो है ब्रीथ, अ लेग अप, ट्रेजर आइलैंड, डीप नोइंग एंड अनफिनिश्ड सिम्फनी। तो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि पेशेंस, धैर्य रखें। 5 इयर्स कुछ एक्चुअली 5 इयर्स देखा जाए तो बहुत लंबा समय है। तो अगर आप 5 ईयर गोल बनाना चाहते हो, ओके, तो वो चीज़, आपके जो गोल्स हैं उसका फल आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि फिर से आपके पास ट्रेजर आइलैंड है, पैसे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। मे बी उस वक्त पे आप एक बहुत अच्छे पोजीशन में रहने वाले हो या प्रॉब्ली फेमस भी होने वाले, वो चीज़ हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे ब्रीथ है, डीप नोइंग है, अनफिनिश्ड सिम्फनी है। तो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए और किसी का ट्रस्ट मत तोड़िएगा, वो चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे आउल है। ओके, तो जिस हिसाब से आप मेहनत करोगे उसका फल आपको डेफिनेटली मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड विद द लेग अप, आप यू नीड टू हैव फन। ओके, एंड आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं कम्युनिटी, बी कम्युनिटी, एंड देन टर्टल, सी टर्टल प्रोटेक्शन। सो बी कम्युनिटी, बी यूजुअली इज़ एन ओमन फॉर सक्सेस। तो जब भी आप अपनी ज़िंदगी में या कहीं पे भी आप जा रहे हो और आपको बी दिखाई दिया, ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको सक्सेस मिलने वाला है, क्योंकि यूजुअली बी इज़ कंसिडर्ड, एक्चुअली बी को सबसे इंडस्ट्रियस इंसेक्ट माना जाता है। ओके, ये लोग मेहनत करते रहते हैं। अगर इन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया, एक गोल सेट कर लिया, तो उस चीज़ के पीछे मेहनत करते रहते हैं, गिव अप नहीं करते, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते किसी और चीज़ से, जिसके वजह से जो ये लोग क्रिएट कर पाते हैं अपने कम्युनिटी के साथ, अपने पार्टनरशिप्स के साथ। अगर देखा जाए तो ये पार्टनरशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आपके पास 3 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड देन बाकी कार्ड्स में भी 3 लोग ज़्यादा दिखाई दिए। तो जिसके वजह से मुझे लगता है कि क्योंकि आप सही लोगों के साथ रहोगे तो ये सारे लोग आपको सक्सेस बहुत आसानी से, यू विल बी एबल टू अचीव सक्सेस वेरी ईजिली। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपकी मेहनत और सही लोगों के सपोर्ट के वजह से आप सक्सेस आसानी से पाओगे। ओके, एंड यूजुअली बी ये भी कहता है कि बिजनेस मैटर्स में सक्सेस मिलना, वो चीज़ भी है। एंड
और क्या है, यू क्रिएटिविटी का आपको इस्तेमाल करना है वो है। एंड विद द सी टर्टल प्रोटेक्शन की बात करता है। ओके, सी टर्टल सक्सेस की भी बात करता है। अगर आप देखें कछुए का, वो जो बचपन में हमने वो स्टोरी सुना था, कछुआ एंड दी हेयर एंड क्या बोलते हैं रैबिट का, जो हमने स्टोरी सुना था कि यूजुअली कौन जीतता है, सी टर्टल ही जीता है या टॉर्टोइज ही जीता है। तो उस हिसाब से सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगा। पेशेंस, धैर्य रखने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा 5 years एक्चुअली इट इज़ क्वाइट अ गुड टाइम। ओके, वो चीज़ है विद द सी टर्टल। एंड आप सेटिस्फाइड रहने वाले हो ये 5 साल में। वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं संतुष्टि रहेगी, आप सेटिस्फाइड रहोगे अपने लाइफ में, कोई पछतावा नहीं रहेगा। बट यही है कि गिव अप नहीं करना है आपको। ओके, एंड वही चीज़ जैसे मैंने कहा कि आप कोई सी एरिया में ट्रैवल कर सकते हो, या सी एरिया सॉरी, कोई दूसरे कंट्री जहाँ पे सी के जगह कोई कंट्री या स्टेट को ट्रैवल कर सकते हो आप। ओके, सो वो चीज़ दिखाई दे रही है। बट डेफिनेटली सक्सेस बहुत दिखाई दे रहा है, या आपके लाइफ में मैजिक क्रिएट होने वाला है। एंड ये मैजिक आप अपने मेहनत से और धैर्य से, पेशेंस से क्रिएट कर रहे हो। तो आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो एंड आप टोटली डिजर्व करते हो चीज़। ओके, सो ये थी आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं, वो हैं गोइंग थ्रू अ लॉट। सो मे बी इस वक्त में आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, पर ये चीज़ बदल जाएगी। ओके, एंड यू डिज़र्व द बेस्ट। वो चीज़ हो रही है कि आप सही चीज़ें या बेस्ट चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। आई थिंक आपका बेस्ट पाइल है दूसरे पाइल के हिसाब से, आई डोंट नो, लेट्स सी। एंड बी सेल्फ रिलायंट, अपने आप पे निर्भर रहिएगा। ओके, तो आपको क्या चीज़ खुशी देती है उस चीज़ के पीछे जाइए। एंड डिवाइनली गाइडेड, जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्टेड भी हो और डिवाइनली गाइडेड भी हो। नॉट इन अ गुड प्लेस राइट नाउ, भले ही आप एक अच्छी जगह पे अभी नहीं हो, पर चीज़ें डेफिनेटली सुधरते हुए दिखाई दे रही है। यू आर एन अमेजिंग इंडिविजुअल, आप बहुत अच्छे इंसान हो, तो आप अच्छा भी डिजर्व करते हो। और हैव फन, आपकी ज़िंदगी में खुशियों की कमी है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। अप्रिशिएट लाइफ को अप्रिशिएट करना सीखिए। जो भी छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं उसको, जितना आप उस चीज़ के लिए शुक्रमंद रहोगे, उतना आप पॉजिटिव चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे। ओके, नॉट एवरी वन डिजर्व्स योर काइंडनेस। हर कोई आपकी काइंडनेस डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि अगर मैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी में देखूँ तो डेफिनेटली आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, जो हाई क्लास वुमेन होते हैं। तो जिस हिसाब से हाई क्लास पर्सन फॉर दैट मैटर होते हैं, तो उस हिसाब से हर कोई आपकी काइंडनेस डिजर्व नहीं करता। वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए। एंड देन डिसेंट पर्सन, आप एक डिसेंट पर्सन हो, या प्रॉब्ली अपने कोई डिसेंट इंसान को अट्रैक्ट करने वाले हो। एंड ड्रीम्स, आपके बड़े ख्वाब हैं। एंड वैल्यूज़, फैमिली, आप अपने फैमिली को वैल्यू करते हो। स्ट्रॉन्ग लव आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। एंड कॉन्फिडेंस, ओके, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है वो है पीकॉक वाइब्रेंसी। तो आपकी करंट एनर्जी है क्या, आप कैसा फील कर रहे हो, आपके लाइफ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखने वाले हो, आपके लाइफ में होने क्या वाला है 5 साल में। तो यहाँ पे क्योंकि आपने पीकॉक चूज़ किया है, तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, मे बी आप लोग बहुत खूबसूरत दिखते हो। अगर आप अपने आप को खूबसूरत नहीं मानते हो तो डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी, या आपकी पर्सनालिटी में ऐसी कुछ बात है जो लोगों को बहुत अट्रैक्टिव दिखती है, या आपकी बॉडी में कुछ तो ऐसे फीचर्स हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। हो सकता है कि आपका बाल, आपकी आंखें, आपकी बॉडी हो सकती है, या जिस तरीके से आप सजते हो संवरते हो। मे बी आपको मेकअप अच्छा करना आता है, आपको पता है किस टाइप के कपड़े आप पहनोगे तो आपको सूट करेगा, आप स्मार्ट दिखते हो। बेसिकली आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप डरते नहीं हो अकेले रहने में। ओके, उस चीज़ की पर्सनालिटी, उस टाइप की पर्सनालिटी है आपकी। ओके, पीकॉक वाइब्रेंसी में। सो यहाँ पे अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ, ओके, वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद है हमिंग बर्ड, कूगर, हेरॉन। ओके, सो फर्स्ट थिंग, टैरो कार्ड्स में अगर आप अपने कार्ड्स देखें, यहाँ पे एक सिंगल एनर्जी है।
नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स में भी इंसान अकेला है, टू ऑफ वॉन्ड्स में भी अकेले हैं, जस्टिस में भी अकेले हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स में भी एक अकेला इंसान है। तो कहीं ना कहीं अभी फोकस अपने आप के ऊपर है आपका। ओके, मे बी आप अपने आप के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हो। ओके, अपने आप को बहुत हार्शली जज कर रहे हो, वो चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है। मतलब बहुत रिफ्लेक्शन चल रहा है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है मेरे लाइफ में, मुझे करना क्या चाहिए, सारी चीज़ें मे बी बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही हैं, पर अपने आप को आप काफ़ी हार्शली जज कर रहे हो, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे हेरॉन है एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है। एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, जितना इंसान ज़्यादा सोचता है यूजुअली थोड़ी नेगेटिविटी की तरफ उनका सोच बदल जाता है, तो वो चीज़ है। पर आपकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी यूनिक है, ये काफ़ी खूबसूरत है। ओके, सो उस हिसाब से आप लोगों के लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी लेके आते हो, वो चीज़ है। खुशियाँ भी बहुत आसानी से आप लेके आते हो, बहुत मे बी आप हंसमुख हो सकते हो। ओके, वो चीज़ भी है कि खुशियाँ, क्योंकि हमिंग बर्ड यूजुअली खुशी की भी बात करता है, जॉय की बात करता है। तो अगर मैं यहाँ पे टैरो कार्ड्स के हिसाब से, क्योंकि सिंगल एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो फोकस अपने आप के ऊपर है अभी। ओके, किसी चीज़ के बारे में आप वेट कर रहे हो। ओके, एंड आपको लग रहा है कितना वेट करूँ मैं, कितने समय से मैं वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मतलब ये वेटिंग एनर्जी आप में पेशेंस नहीं है, आप पेशेंट रहना नहीं चाहते हो, या पेशेंस मतलब आपको लग रहा है बहुत समय जा रहा है इस चीज़ में। ओके, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस कार्ड भी है एंड टू ऑफ वॉन्ड्स एक वेटिंग एनर्जी है, काफ़ी प्लानिंग या वेटिंग वो चीज़ हो रही है, कन्फ्यूजन सा भरा समय है। एंड आपको अपने लाइफ में कुछ अच्छा होते हुए आप चाहते हो कि कुछ अच्छा हो, आपको जस्टिस मिले, क्योंकि जस्टिस कार्ड है यहाँ पे, वो चीज़ मुझे लग रही है, जस्टिस कुछ तो सही हो आपके लाइफ में, वो चीज़ दिखाई दे रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स से पैसे में भी आप अपने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, एंड स्टार्ट करना चाहते हो और पैसे चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, वो चीज़ हो सकती है। ओके, पर यहाँ पे हमिंग बर्ड है, मिरेकल्स है, काफ़ी मेहनती इंसान हो आप लोग। ओके, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द हमिंग बर्ड, क्योंकि हमिंग बर्ड यूजुअली लाइक बहुत मेहनत करते हैं एंड देन फ्लैट हो जाते हैं बाद फिर से और बहुत मेहनत करते हैं, और ये मतलब उनकी विंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, या बहुत फास्ट हैं। ओके, वो चीज़ है। विद अ कूगर एंड असर्टिव ना, ये अपने आप को मतलब आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर हो। ओके, आप डिसाइड तो चीज़ें कर पाते हो, वो चीज़ है। ओके, डिप्लोमेटिक भी आप हो सकते हो, वो भी है। मे बी आप तुला राशि के भी हो सकते हो, वो है लिब्रा, क्योंकि वीनस आप में स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मे बी आप आइदर टॉरस या लिब्रा साइन के हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, जस्टिस है एंड पीकॉक भी है। तो पीकॉक यूजुअली क्योंकि ब्यूटीफुल, एंड उस हिसाब से कहीं ना कहीं 6 एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 6 and 11। ओके, सो ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो मे भी चीज़ें आधी अधूरी हैं आपके लाइफ में, आपको लग रहा है, वो चीज़ हो सकती है। खुशियाँ मतलब आप अनहैप्पी फील कर रहे हो, वो चीज़ भी है, क्योंकि हमिंग बर्ड यहाँ पे अगर नेगेटिवली देखा जाए तो खुशियाँ। ओके, मतलब कहीं ना कहीं आप इतना खुशियाँ इतना जल्दी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, या राइट नाउ यू नॉट फीलिंग दैट गुड, वो चीज़ हो सकता है। नेगेटिविटी में थोड़ी, विद द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स नेगेटिव एनर्जी की बात करता है। अपने आप को आप बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कर रहे हो, वो चीज़ चल रही है। ओके, सो ये है आपकी करंट एनर्जी। पर अगर आपका फ्यूचर कार्ड देखा जाए विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली स्टेबल और पैसे की बात करता है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। एंड विद द पीकॉक, ओके, पीकॉक लोग कैसे होते हैं, जब उनका मन किसी चीज़ में बैठ जाता है, या उनको कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी चीज़। ओके, क्योंकि यूजुअली ये बहुत खूबसूरत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर मैं खूबसूरत चीज़ों की बात करूं तो ज़रूरी नहीं है इंसान की बात कर रही हूँ मैं, मतलब कुछ भी, चाहे वो कपड़ा हो जाए, चाहे वो घर मकान, या कुछ अपने आप के लिए चाहते हैं, तो हाई क्वालिटी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से अगर आप कुछ भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, बस आपको सोचना है, एंड वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको कैसे न कैसे मिल ही जाती है। आइदर कोई आपको गिफ्ट कर देता है, यूनिवर्स आपको
किसी तरीके से आपको वो दिला के ही रहता है। ओके, तो उस हिसाब से आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी पे फोकस करें, आप बहुत आसानी से चीज़ें अट्रैक्ट कर लोगे। ओके, सो ये थी आपकी करंट एनर्जी एंड देखते हैं आपके 5 इयर्स में आप कहाँ रहने वाले हो। तो 5 साल में आप रहने कहाँ वाले हो। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे आपके कार्ड्स देखूँ तो खूबसूरती की कमी नहीं है, या मैं बोलूँ कि कलर्स की कमी नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास येलो है, ब्लू है, इंडिगो है, ग्रीन है, रेड है, हर कलर है आपके पास, खूबसूरत कलर्स। तो जिसकी वजह से मुझे क्या लगता है कि जो आपकी पर्सनालिटी होगी, ये 5 साल में आप अपने पर्सनालिटी के ऊपर काम करने वाले हो एंड आपकी पर्सनालिटी के वजह से आप याद रखे जाओगे, या लोग आपकी पर्सनालिटी से ही प्रभावित होंगे। ओके, क्योंकि आपके पास फूल कार्ड है एंड फूल कार्ड यूजुअली एक ऐसे इंसान है जो हैप्पी गो लकी है, बिंदास टाइप के इंसान हैं, जो भी इनसे मिलते हैं हमेशा खुश होके जाते हैं। या मोर इम्पॉर्टेंटली अगर मैं कहूँ, जिस इंसान से भी ये जिस इंसान की ज़िंदगी में ये आते हैं एक छाप छोड़ के जाते हैं, क्योंकि जब भी वो इंसान रिकलेक्ट करता है, याद करने की कोशिश करता है उनके वक्त के बारे में, हमेशा एक खुशी भरा वक्त रहता है या खुशियों भरा वक्त रहता है। एंड होता क्या है कि ये इंसान कुछ ना कुछ इनमें है, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग इनको आसानी से नहीं भुला पाते। तो मुझे क्या लगता है कि 5 साल में आप अपने आप के ऊपर बहुत मेहनत करने वाले, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, एंड आप काफ़ी खुश रहोगे, खुशियाँ अट्रैक्ट करोगे, वो टाइप की पर्सनालिटी मुझे दिख रही है। ओके, एंड जैसे ही ये कार्ड गिरा, मुझे मेरे दिमाग में जो पहला शब्द आया वो था खुशियाँ, हैप्पीनेस। ओके, एंड फूल के बाद है डेथ। डेथ एंडिंग्स की बात करता है पर नई शुरुआत की भी बात करता है। तो जिसकी वजह से मुझे क्या लगता है कि आप लोग ऐसे लोग हो जिन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। ये चीज़ आपको आसानी से नहीं मिली है, मैं बोल सकती हूँ। विद द डेथ आपको मालूम है कि प्रैक्टिकलिटी क्या है, कि ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इतनी आसान नहीं होती, पर कहीं ना कहीं आप में जो वो जिंदा दिली है, ओके, आपकी जो खुशियाँ हैं कम नहीं होंगी, भले ही आपने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है। तो डेथ एंडिंग्स की भी बात करता है और नई शुरुआत की भी बात करता है, क्योंकि आप डेथ में देखिए वहाँ पे सन उग रहा है वहाँ पे। ओके, सूरज उग रहा है। तो जिसके वजह से मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये जो एक नई शुरुआत होगी आपके ज़िंदगी में, बहुत स्ट्रॉन्ग नई शुरुआत रहेगी। ओके, आपकी जो पर्सनालिटी है एक बहुत बड़ा छाप छोड़ जाएगी। ओके, क्योंकि डेथ स्कॉर्पियो है। ओके, एंड उसके बाद है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो 4 कार्ड्स हैं वो पहले गिरे, और उसके बाद जो गिरा वो उसके बाद जो ये 4 कार्ड्स हैं वो है हायरोफेंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स एक साथ गिरे। ओके, तो मुझे क्या लगता है ये जो पहले के जो 4 कार्ड्स हैं वो आपके ज़िंदगी में एक ऑलरेडी अभी शुरू हो गई है, या पहले से ही आप काम करने लग जाओगे। एंड आपका जो आउटकम होगा 5 साल में आप कहाँ रहने वाले हो, वो होगा हायरोफेंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स का। तो विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, मे बी लाइफ में जो डिसीजन इनडिसाइसिवनेस है, आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो अपनी ज़िंदगी में, वो चीज़ आप अगर आप बदलना चाहते हो तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए, अपनी पर्सनालिटी को उभारने की कोशिश कीजिए। ओके, एंड विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, अपनी जो बाउंड्री है, आप काफ़ी रिजर्व लोग हो सकते हो, मतलब लोग आपसे आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं आपसे, पर आप हर किसी से अटैच नहीं होते हो। ओके, लाइक लोगों को लगता है उनका आपके साथ एक कनेक्शन है, पर ज़रूरी नहीं कि आप उनके साथ एक कनेक्शन फील करते हो। तो आप जो लोग हो, आपके जो क्लोज सर्कल में बहुत कम लोग हैं। ओके, वो चीज़ है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ आप अपने आप के लिए
बिल्ड करोगे, कुछ अपने आप के लिए करने वाले हो, ओके, बड़ा करने वाले हो। एंड कहीं ना कहीं इसके वजह से बहुत सारे लोग आपसे जल सकते हैं, कुछ बड़ा क्रिएट करो। आप लोग जेलसी बहुत आसानी से अट्रैक्ट करते हो, वो चीज़ है। लोग आपसे बहुत आसानी से जलते हैं एंड लोग आपको गिराने की कोशिश भी कर सकते हैं, वो चीज़ है। बट आपकी जो पर्सनालिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, ओके। ये जो इनडिसाइसिवनेस है वो कहीं ना कहीं आपको वो दिखाई देगा। अगर आप वो बस पट्टी हटा दें और जब ये डिसीजन ले रहे हैं कहीं ना कहीं प्रोज एंड कॉन्स वे कीजिए, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, उस हिसाब से जाइए और लॉजिकली सोच के डिसीजन पे यू डिसाइड कि आपको करना क्या है, ओके। एंड आपका जो आउटकम कार्ड है वो है हायरफैंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ कप्स खुशियों की बात करता है। तो जो भी आप ज़िंदगी में चाहते हो आपको वो चीज़ मिलेगी, पर कहीं ना कहीं आपको डिसाइड करना है कि आपको चाहिए क्या। तो 9 ऑफ कप्स बोलता है कि डिसाइड करो कि तुम्हें चाहिए क्या, एंड वो चीज़ 5 साल में आपको डेफिनेटली मिलेगी। एंड एक और चीज़ है कि कहीं ना कहीं आप बने ही हो कि लोग आपको एडमायर करें, आपको पसंद करें, आपकी पर्सनालिटी, या बेसिकली यू आर मेंट टू बी एडमायर्ड एंड वो सारी चीज़ें कि मेंट टू बी लव्ड एंड एडमायर्ड, वही है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो जिसके हिसाब से मुझे लगता है कि आपके बहुत चाहने वाले हैं, कहीं ना कहीं एक पब्लिक फिगर भी आप हो सकते हो, कोई ना कोई लेवल पे लोग आपको बहुत हद तक पसंद करते हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। विद द हायरफैंट आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी एंड कहीं ना कहीं आप काउंसलर के तौर पे लोगों की मदद भी कर सकते हो, या किसी से आप काउंसलिंग लोगे तो वो आपको मदद कर सकती है, गाइडेंस, क्योंकि हायरफैंट गाइडेंस की बात करता है, ओके। अगर आप किसी से गाइडेंस लोगे कहीं ना कहीं वो गाइडेंस आपको बहुत मदद करेगी एंड आपको अपनी खुशियों को अट्रैक्ट करने में आसानी हो जाएगी, ओके। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आप हमेशा एक स्टूडेंट रहने वाले हो, एक यंग स्पिरिट रहने वाली है आप में, ओके। आप में या यू आर ऑफ यंग स्पिरिट, वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड टॉक टू योर एंजल्स, अगर आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना है तो कहीं ना कहीं आपको आपके एंजल्स मदद करेंगे, आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा पीकॉक यूजुअली जो भी वो चाहते हैं ज़िंदगी में आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं, ओके। एंड देन एंड मुझे लगता है कि आपकी आंखें काफ़ी खूबसूरत हो सकती हैं, क्योंकि मुझे पीकॉक में उनकी आँख के ऊपर मेरी नज़र बार बार जा रही है, ओके। एंड स्पीकर, मे बी आप राइटिंग से कुछ कर सकते हो या स्पीकिंग से आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। मुझे कहीं ना कहीं कॉमेडियन वाली फीलिंग भी आई कि अगर आप कॉमेडी में उतरना चाहते हो तो वो फील्ड भी आपके लिए बहुत हद तक मददगार साबित होगी। एंड 5 years टाइम में डेफिनेटली आप अपना लाइफ पर्पस फॉलो कर रहे होगे, ओके। जो चीज़ आप करने के लिए इस धरती पे आए हो वही चीज़ आप करने वाले हो, उसी चीज़ से आप पैसे भी कमाने वाले हो, ओके। एंड आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो हैं, मतलब आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स। तो अगर आप डर रहे हो कि मुझे मिस्टेक्स दोहराने नहीं हैं, उस टाइप की अगर मतलब इफ़ यू स्केयर्ड टू मेक मिस्टेक्स तो दिमाग से काम लीजिए, ओके। एंड लुक्स लाइक द सीक्रेट इज़ आउट, ओके। तो इस हिसाब से मुझे लगता है जो भी चीज़ आप अगर कुछ चीज़ छुपी हुई है वो सामने आने वाली है। एंड वॉट यू लॉस्ट स्टॉप लुकिंग फॉर इट। तो जो चीज़ आप खो चुके हो उस चीज़ के पीछे आप भागे ना, वो है। एंड इंस्टिंक्ट्स, आपकी जो गट फीलिंग आपको जो कह रही है उस चीज़ को फॉलो कीजिए, ओके। विद द एक्सपेंशन कार्ड आप सही लोग अट्रैक्ट करने वाले हो अपनी ज़िंदगी में, मे बी प्रॉपर्टी भी बनाने वाले हो विद द एक्सपेंशन कार्ड, ओके। क्योंकि ये नंबर 3 है मेरे लिए, तो जिस हिसाब से प्रॉपर्टी, पैसे, आपके पास 2 कार्ड्स है जो पैसे के बारे में बात करें तो पैसे भी आपकी ज़िंदगी में रहेंगी, काफ़ी खूबसूरत चीज़ें आपका जो घर भी रहेगा मुझे लगता है उस घर में भी काफ़ी खूबसूरत चीज़ें रहेंगी, बहुत अट्रैक्टिव रहेगा आपका घर, वो है। विद द यिन एंड विद द हैप्पी, जैसे मैंने कहा खुशियाँ आप अट्रैक्ट कर रहे हो और पैसे अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड विद द यिन कार्ड यूजुअली रिसीव करने की बात करता है, पर ये सेंसिटिव होने की भी बात करता है, ओके। सो इस समय पे आई थिंक जिस तरीके से आप लोगों क्योंकि आप एक
बुरे वक्त से भी गुजरे हो तो कहीं ना कहीं आपकी सेंसिटिविटी या आपका जो इंट्यूशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि नंबर 2 है तो इंट्यूशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग। एंड आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो है फ्रॉग प्रॉस्पेरिटी, सी ऑटर हैप्पीनेस। तो पहले सी ऑटर की बात कर लेती हूँ मैं। ये कहता है कि आपको लाइफ जहाँ जा रही है आप उस हिसाब से चलिए, फ्लो के हिसाब से, मतलब लाइफ आप कहाँ लेके जा रही है वहाँ जाइए, वो है सी ऑटर, क्योंकि वो चीज़ आपको ज़्यादा खुशी देगी। ओके, एंड आपके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा अपने फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, उनके साथ रहोगे, वो चीज़ भी है। तो इन 5 ईयर्स फैमिली इंपॉर्टेंट रहेगा, खुशियाँ रहेंगी आपकी ज़िंदगी में। एंड अभी अगर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है तो जस्ट गो विद द फ्लो, वही मैं बोलूँगी। टेंशन आप ज़्यादा लीजिए मत। ओके, विद द फ्रॉग एंड प्रॉस्पेरिटी। तो फ्रॉग पैसे की बात करते हैं तो 3 कार्ड्स ओह माय गॉड, 3 कार्ड्स हैं आपके जो कह रहे हैं कि आपके ज़िंदगी में खुशियाँ भी रहेंगी और पैसे भी रहेंगे। ओके, विद द फ्रॉग एंड प्रॉस्पेरिटी, जो पास्ट है उसे लेट गो कीजिए, जो बैगेजेस हैं उसे पीछे छोड़ के आगे बढ़िए। मे बी आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना है, एक जंप लेना है, क्योंकि फ्रॉग भी जंप करते हैं, तो वो लीप ऑफ फेथ लेना है। एंड आप डर रहे हो कि ये चीज़ मैं करूँ या ना करूँ, पर आप जितना डर रहे हो उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ये बदलाव आपको ज़्यादा खुशियाँ देगी। ओके, डेथ भी बदलाव की बात करता है, फ्रॉग भी बदलाव की बात करता है। ओके, यूजुअली फ्रॉग तभी आता है जब बदलाव आने वाला है, एंड जो बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएगा बहुत हद तक ये आपको पैसे लेके आएगा, खुशियाँ लेके आएगा, आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहोगे। ओके, तो आपके जो बैगेजेस हैं पीछे छोड़ के बस आगे बढ़िए, वो चीज़ बता रहा है। ओके, एंड या सो पैसे तो डेफिनेटली ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ऑसम है, तो वो चीज़ है। एंड आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो देख लेते हैं। तो आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं, यू आर बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ओके, तो आपकी पर्सनालिटी उभर रही है, डोंट वरी, जैसा मैंने कहा आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। ओके, यूजुअली एक्चुअली पीकॉक भले ही इतने डेलिकेट दिखते हैं पर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। टुडे इज़ अ गुड डे, आज बहुत अच्छा दिन है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लव, आप एक लीडर हो, यू आर अ लीडर, प्ले फेयर, हमेशा सही खेलेगा। ओके, एंड देन विश इज़ कमिंग ट्रू, आपके पास 9 ऑफ कप्स भी था, तो आपकी खुशियाँ या आपके जो भी ख्वाहिशें हैं वो सच हो रहे हैं। फोकस ऑन योर सेल्फ राइट नाउ, अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए। एंड जैसे आई थिंक आपके जो प्री शफल थी रीडिंग या करंट एनर्जीज थी, कहीं ना कहीं आपकी बहुत सिंगल एनर्जी थी, तो आपको अपने आप के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर आप अकेला समय बिताना चाहते हो तो भी ठीक है। ओके, अंडरस्टैंडिंग, गिव इट टाइम, समय दीजिए, कुछ चीज़ को समय देने की ज़रूरत है। मे बी पेशेंस, पॉपुलर, आप पॉपुलर हो गए, आपके पास 6 ऑफ वॉन्ड्स है, आप लोग एक ब्यूटीफुल सोल हो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने ये रीडिंग की। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप यू गेट सम फॉर्म ऑफ क्लैरिटी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है वो है पेंगुइन ऑथेंटिक। तो आपकी करंट एनर्जीज़ हैं क्या, आपके लाइफ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है आपके साथ। तो आपके जो कार्ड्स हैं वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द एम्परर कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फॉक्स, क्लेवर, आउल, मैजिक, लिजर्ड, रीजनरेशन। सो फर्स्ट थिंग विद द पेंगुइन ऑथेंटिक कार्ड, मुझे क्या लगता है कि आप लोग काफ़ी यूनिक हो। एंड मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप पेंगुइन को देखें, है तो बर्ड जिसे फ्लाई करना चाहिए या उड़ना चाहिए। यूजुअली हम पक्षी अगर हम देखें, बर्ड्स देखें तो वो फ्लाई करते हैं, पर आप एक पेंगुइन देखो वो तैरते हैं। तो
आपका जो रोल है काफ़ी अलग हो सकता है, आपका जो लाइफ पर्पस है वो काफ़ी अलग हो सकता है, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं या जो गिफ्ट्स और टैलेंट्स हैं दूसरे लोगों के हिसाब से अलग हो सकते हैं। तो आप लोग बेसिकली यू मेंट टू स्टैंड आउट, क्योंकि आप पेंगुइन हो, तो आपको अपने आप को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ओके, वो चीज़ भी है विद द पेंगुइन कार्ड। एंड यहाँ पे जो आपके टैरो कार्ड्स हैं वो हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द एम्परर कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो फर्स्ट थिंग, काफ़ी टैलेंटेड लोग हो आप, चाहे आप विश्वास करो या ना करो, पर मुझे क्या लगता है काफ़ी टैलेंटेड हो। आप में जो क्रिएटिविटी है कूट कूट के भरी हुई है, इसलिए है क्योंकि पेज ऑफ कप्स हैं, ओके, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं। एंड आपके जो बाकी के कार्ड जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, एक चीज़ काफ़ी क्लियर है, वो ये है कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपके पास पेज ऑफ कप्स है, पेंगुइन कार्ड है एंड आउल है। एंड आउल हर चीज़ देख पाते हैं, ओके, उनसे कुछ भी चीज़ छिप नहीं सकती। ये सीक्रेट्स को रिवील करते हैं, बुरे इरादों को रिवील करते हैं। तो जिस हिसाब से जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज़ किया है, मैं डेफिनेटली कहूँगी कि आप थोड़ा अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से थोड़ा ध्यान दीजिए कि किस लोगों से आप एसोसिएट कर रहे हो अपने आप को, कौन आपके लिए भला सोच रहा है, कौन आपके लिए बुरा सोच रहा है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि जो भी आपके साथ हैं, जो भी आपको दिखाते हैं कि हाँ हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर चाहते हैं कि आप सफल ना हो, उन लोगों से आप दूर रहिए। ओके, क्योंकि अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं, आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है एंड आप बहुत कंपेयर टू पाइल 1 एंड 2 आपके जो कार्ड्स हैं आई थिंक बेस्ट हैं। ओके, एंड मैं बताऊंगी कि क्यों बेस्ट हैं। ओके, तो इस हिसाब से नोटिस कीजिए कि जिन लोगों के साथ आप हो, ओके, वो आपका भला चाहते हैं कि नहीं, वो चीज़ है। एंड आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, सो अगर जो भी मेहनत आप करने वाले हो या अभी कर रहे हो, डेफिनेटली उस मेहनत का फल आपको दिखाई देने वाला है, रिजल्ट्स दिखाई देने वाले हैं, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स दिखाई देगा विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, लाइफ आपकी इम्प्रूव हो रही है, वो चीज़ है। एंड विद द एम्परर, विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, भले ही आप दिखते बहुत सख्त हो बाहर, ओके, पर आपका जो दिल है काफ़ी सॉफ्ट टाइप के इंसान हो आप, बेसिकली वो टेडी बेयर टाइप के लोग हो जो एट द एंड ऑफ द डे बहुत वार्म पर्सनालिटी है आपकी, पर बहुत लोगों को ये नहीं मालूम है। ओके, विद द एम्परर कार्ड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सो आपने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बहुत हर्ट पेन एक्सपीरियंस किया है, बट विद द एम्परर कार्ड मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हो। ओके, वापस पावर आपके हाथ में आ रहा है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप काफ़ी क्लियर हो अपने लाइफ के बारे में, अभी एक कुछ ना कुछ आई थिंक क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, जिसके हिसाब से आप काफ़ी क्लियर हो, आपको पता है, दिमाग से आप काम ले रहे हो, गोल्स बना रहे हो और सेट कर रहे हो, एंड वो गोल्स को अचीव भी कर रहे हो, उसकी तरफ मेहनत भी कर रहे हो। ओके, सो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है विद द फॉक्स, क्लेवर, आउल मैजिक, लिजर्ड रीजनरेशन। फॉक्स अपने दिल की सुने। ओके, मतलब आपको प्रॉब्ली लगेगा कि दूसरे आपको जो भी एडवाइस दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है जो एडवाइस उन मतलब दैट एडवाइस माइट नॉट कम फ्रॉम अ गुड प्लेस। ओके, सो आपको अपने आप के ऊपर निर्भर होना है, फॉलो योर हार्ट, आपका दिल जो कह रहा है आप जानते हो आपके लिए सही क्या है, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तो लोगों पे डिपेंड ना हो आप। ओके, सो विद द फॉक्स एंड क्लेवर अपनी ही सुने आप, एंड विद द आउल एंड मैजिक, जो भी सीक्रेट्स हैं, जो भी बुरी ख्याल या कुछ भी जो छुपा हुआ है आपसे, वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। ओके, क्योंकि आउल यूजुअली सही का साथ देते हैं। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपकी जो डेस्टिनी है वो बहुत बड़ी है। ओके, यू हैव अ बिग डेस्टिनी, एंड यहाँ पे फॉक्स है, जिसके वजह से मैं ये कहूँगी कि आपको
अपनी ही सुननी चाहिए, ना कि दूसरे लोगों की, क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों को परख सकते हो, या आउल कह रहा है कि आपको अपने लोगों को या आपकी ज़िंदगी में जो भी लोग हैं उनको परखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा कोई हो सकता है आपके आजू बाजू, मैं आपको डराना नहीं चाहती, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है हर कोई आपके लिए अच्छा सोच रहा है, मैं ये आपको गारंटी नहीं कर सकती, ओके। क्योंकि आपके पास आउल कार्ड है एंड फॉक्स है, क्लेवर है। यूजुअली फॉक्स चालाक होते हैं, तो कोई आप मे बी उनके मन में आपके लिए खोट है, पर ऐसे दिखाते हैं कि हाँ मैं आपका भला चाहता हूँ या चाहती हूँ, आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ दिखाई दे सकती है, ओके। सो बी केयरफुल। कोई आपकी ज़िंदगी में बहुत इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, वो चीज़ हो सकता है, पर टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, वो ही कहूँगी मैं, ओके। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है लिजर्ड, एंड लिजर्ड कहता है कि यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। तो आप लोग को करना क्या है कि देखिए कि आपके सराउंडिंग्स में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ओके। तो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए चीज़ें, क्योंकि बहुत देर तक चीज़ें आपसे छुपी हुई नहीं रह सकती, ओके। एंड लिजर्ड ये भी है कि आप लोग एक सर्वाइवर हो, कुछ भी हो जाए, ओके। आप लोग सर्वाइव करके रहोगे, सक्सेस आपको मिल के ही रहेगा। जो चीज़ आपने खोई थी वो चीज़ आपको मिल के रहेगी, उससे बेहतर चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में लेके आओगे, वो है लिजर्ड, ओके। तो ये है आपके करंट सिचुएशन। तो यही कहूँगी मैं कि थोड़ा केयरफुल रहिए, कि मतलब लोग जो आपके पास हैं, जो आपको एडवाइस दे रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के वो एडवाइस लीजिएगा, वही मैं कहने वाली हूँ, ओके। सो देखते हैं कि 5 साल में आप कहाँ रहने वाले हो। तो 5 साल में आप कहाँ रहने वाले हो। आपके जो टैरो कार्ड्स हैं, आपके सबसे ज़्यादा टैरो कार्ड्स गिरे हैं, ओके। सो ये जो पहले के 4 कार्ड्स हैं वो पहले गिरे, एंड एक साथ किंग ऑफ कप्स से लेके लवर्स तक एक साथ गिरे, ओके। सो आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, 9 ऑफ वॉन्ड्स। और आपके जो दूसरे टैरो कार्ड्स जो बाद में गिरे वो थे किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 2 ऑफ कप्स, द लवर्स। तो अगर मैं आपके टैरो कार्ड्स यहाँ पे देखूँ तो मुझे क्या लगता है, ये जो ऊपर के कार्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट को दर्शा रहे हैं, ओके। कि आपने क्या क्या एक्सपीरियंसेस की, एंड आसान नहीं रहा है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो नाकामियाँ बहुत हुई हैं, पेनफुल एंडिंग्स हुए हैं, चीज़ें इस तरीके से ख़त्म हुई कि दुख आपको बहुत हुआ, ओके। पर कहीं ना कहीं आप अपने आप के ऊपर काम करने वाले हो, हीलिंग पूरी तरीके से हो जाएगी, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है विद द टेम्परेंस कार्ड एंड द स्टार कार्ड, ओके। विद द एस ऑफ कप्स आपके जो इमोशंस में भी नेगेटिव जो हो चुके थे वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका जो इंट्यूशन है बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि आपके पास जो वाटर एनर्जी है सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। आपके पास एस ऑफ कप्स है, टेम्परेंस कार्ड है, किंग ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है, स्टार कार्ड भी है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया, जैसे मैंने कहा, कहीं ना कहीं ओके, मे बी आपको पानी बहुत पसंद है, वो चीज़ हो सकता है, मतलब पानी में खेलना या पानी के पास रहना, वो एक आपको हीलिंग लेके आता है, वो चीज़ हो सकती है। एंड आप लोग काफ़ी अलग लोग हो, ओके। विद द पेंगुइन आप बहुत यूनिक हो, एंड ये यूनिकनेस ख़राब नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें पेंगुइन को देखने के लिए कितने दूर दूर से लोग जाते हैं, एंड इतने खूबसूरत दिखते हैं एक्चुअली, पेंगुइन क्यूट से दिखते हैं। द सेम चीज़ वही है कि आपकी जो आपको जो लग रहा है कि मेरे में ये डिफरेंस है, ये अलग है मेरे में, वो ही आपकी जो आप नेगेटिव सोच रहे हो, या मैं बोल सकती हूँ खामियां आप जिनको मान रहे हो, वो ही आपकी गुड क्वालिटीज़ हैं या पॉजिटिव चीज़ें हैं, ओके, जो आपको लोगों से अलग करती हैं। तो आपके फ्यूचर मतलब 5 इयर्स में आप कहाँ रहने वाले हो। फर्स्ट थिंग, बहुत हैप्पी, क्योंकि जिनसे आप प्यार करते हो, या प्रॉब्ली जिनसे आप फिर से प्यार करोगे, या अगर
सेकंड लव है ये, तो डेफिनेटली उस इंसान से आप शादी करोगे, क्योंकि आपके पास लवर्स है, टू ऑफ कप्स है, ये म्यूचुअल रहेगा। जिस तरीके से आप फील करते हो दूसरा इंसान भी आपकी तरफ फील करता है, तो दो तरफा है, ओके, वो चीज़ है। एंड इस इंसान के साथ आप खुश रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे, लॉयल्टी रहेगी आपके रिलेशनशिप में, पैसे रहेंगे, एंड ये इंसान में भी एक बहुत अच्छे फैमिली से, एंड आप भी एक बहुत अच्छे पोजीशन में रहने वाले हो। कि 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक द एक्सट्रीम पैसे के हिसाब से, तो पैसे के हिसाब से आप एक लेगेसी छोड़ने वाले हो। तो 5 इयर्स में आप एक ऐसे पोजीशन में रहने वाले हो जो आपने सोचा नहीं था, ओके। आपके सपनों से थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि मोर देन व्हाट यू एक्सपेक्ट वो चीज़ आपको मिलने वाली है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस भी इतना किया है तो आपको मिल भी बहुत अच्छा रहा है, ओके। वो है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स। एंड देन किंग ऑफ कप्स है, तो वफादार एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, लोगों की तरफ काइंड रहना, ओके। आप जिस तरीके से जिस मतलब आपका जो व्यवहार है, ओके, आपकी जो पर्सनालिटी है, आई थिंक बहुत सारे लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, वो चीज़ आपको बहुत आसानी से मिलेगी, क्योंकि आप भले ही इमोशनल टाइप के इंसान हो पर आप अपने दिमाग से काम लेते हो, ओके। किसी को नीचा नहीं दिखाने वाले, उस टाइप की एनर्जी है। और आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो है चैरियट, तो प्रोफेशनल सक्सेस, वो चीज़ है विद द चैरियट कार्ड। विद द नाइट ऑफ कप्स बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे आपको, पॉजिटिव चीज़ें बहुत होंगी आपके लाइफ में, वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड प्यार, मोर इम्पॉर्टेंटली आपको लव, रिस्पेक्ट, वो चीज़ मिलने वाली है लोगों से, पब्लिक से, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स एक टाइप का पब्लिक रिकग्निशन की भी बात करता है, या मैं बोल सकती हूँ पैसे, लेगेसी छोड़ना, कुछ बहुत बड़ा छोड़ के जाना, वो चीज़ है। मतलब कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करना, छोड़ के जाना नहीं, क्रिएट करना। एंड उसके बाद है 3 ऑफ वॉन्ड्स। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स बिग, आपके जो सपने हैं वो उस मतलब ऑलरेडी आपके पास इतना है, ओके, आप इतना अचीव करोगे, पर आप और एक्सपैंड करने वाले हो, और आप बस बढ़ते ही रहोगे, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। लाइक यू आर गोइंग इन टू अनचार्टर्ड टेरिटरीज, मतलब जहाँ पे कोई गया नहीं होगा, जो मतलब एक टाइप का आप एक्सपैंड कर रहे हो अपनी चीज़ों को, ओके। एंड देन आपके पास है स्टार, तो हो सकता है कि आप एक पब्लिक फिगर भी हो सकते हो विद द स्टार कार्ड, लोग आपको जानेंगे, वो सब पहचानेंगे, वो सारी चीज़ें हो रही है। तो प्यार आ रहा है, एंड लोगों का लव आ रहा है, रिस्पेक्ट आ रहा है, आप एक्सपैंड कर रहे हो या बड़ा सोच रहे हो, ओके। 5 साल में भी आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली होंगी, फिर भी और आप एक्सपैंड करने वाले हो, और बड़ा कुछ करने वाले हो, वो चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। एंड आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो है न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन आप आई थिंक बाय द टाइम 5 साल में कहीं ना कहीं आप बहुत ध्यान रखने वाले हो अपने खाने पीने का, वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड आपका जो भी प्रोफेशन होगा, जो भी आपका लाइफ पर्पस होगा, वो आपको फुल्ली सपोर्ट करेगा। आप कहीं ना कहीं हील करने वाले हो, आप एक हीलर भी हो सकते हो, क्योंकि स्टार कार्ड है, बाद में टेम्परेंस है, और हीलर भी है, ओके। सो आपने जितना पेशेंस दिखाया है, जितना धैर्य दिखाया है, उस सब का फल आपको एक ही साथ मिलेगा, क्योंकि ये सारे कार्ड्स एक साथ गिरे हैं, जो भी पॉजिटिव कार्ड्स थे सारे एक साथ गिरे। सो सब चीज़ में भी एक साथ ही आपकी ज़िंदगी में आएंगी। बाद में डिनायल है, लव है, मे बी मुझे लगता है जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, अभी आपको लग रहा है कि मुझे प्यार चाहिए नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वो उस टाइप की फीलिंग आपको लग सकता है या हो रहा है, आप वैसे फील कर रहे हो, पर आपके फ्यूचर में जो है वो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड इमेजिनेशन है, तो आपका जो सोचने का नज़रिया, या मैं बोल सकती हूँ बहुत दूर का सोचने वाले हो, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल बहुत आप करने वाले हो, काफ़ी क्रिएटिव लोग हो आप, ओके। जैसे मैंने कहा काफ़ी टैलेंटेड लोग हो, क्योंकि आपके पास पेंगुइन है, उनके पास बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका फ्यूचर एक्चुअली अच्छा है, ओके। तो जो भी फेट किस्मत में आपके है वो आपको मिलने वाली है, जो भी डेस्टिनी है आपकी वो
रंग लेके आ रही है। ओके, आपका जो कॉन्फिडेंस है इम्प्रूव होने वाला है। जैसे मैंने कहा, कहीं ना कहीं एक कोई लोग आपको पहचानेंगे, जानेंगे, पैसा रहेगा, क्योंकि वैनिटी कार्ड में देखिए बहुत हाई क्लास लोग हैं यहाँ पे। एंड देन आपके पास मिरेकल्स हैं। जब ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में आएगी, क्योंकि एक ही साथ आने वाली है, तो उस हिसाब से आपको प्रॉब्ली लगेगा कि ये एक मिरेकल है। लोगों को लगेगा कि आप काफ़ी लकी हो उस टाइम पे। लाइक उनको लगेगा कि हाँ, ये तो लक से ही इनको मिल गया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक लाइक दैट। ओके, एंड देन यू हैव हायर पावर एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स एंड मिल्क एंड हनी। तो मिल्क एंड हनी जो भी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, जो भी अच्छी चीज़ें, पैसे, हर चीज़ आप अट्रैक्ट करने वाले हो, क्या आपको मिलने वाला है। एंड हायर पावर है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स एंड मिल्क एंड हनी। तो जो आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ आपको मिल रही है। एंड विद द हायर पावर मे बी बहुत बार ऐसे चीज़ें हुई हैं कि चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन आपने बहुत मेहनत की एंड उसका फल नहीं मिला, वो सारी चीज़ें हुई होंगी, बट कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी आपका साथ देने वाली है 5 साल में। ओके, सो आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं, यहाँ पे है डियर। ओके, तो डियर लव की बात करता है। तो यहाँ पे क्या है कि आप थोड़ा खाने पे अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोगों को टेस्टी खाना प्रॉब्ली पसंद होगा, या एक ही टाइप का कुछ खाते होंगे पर ज़्यादा खाते होंगे। ओके, लाइक आपको खाने में ज़्यादा दिलचस्पी है, तो थोड़ा खाने में थोड़ा कंट्रोल रखिए। एंड वैसे ही प्यार तो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो, या मैं बोल सकती हूँ कि लोगों का प्यार आपको मिलने वाला है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, बहुत सा आपको ये भी लग सकता है कि बहुत सारे लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि आप बहुत काइंड हो। ओके, हर किसी की मदद करना चाहते हो, तो जिसके हिसाब से मे बी लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अपनी बाउंड्रीज सेट करना सीखिए। ओके, लोगों को बताइए कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उनसे और क्या नहीं। उसके बाद है रैम, परसेवरेंस कार्ड। तो आप कभी गिव अप नहीं करते, आगे बढ़ते ही रहते हो। एंड रैम एक्चुअली सक्सेस की भी बात करता है कि सक्सेस आपके साइड में है, क्योंकि रैम अगर आप देखें तो वो पूरी हिम्मत से आगे बढ़ते रहेंगे। चैलेंजेस सामने आने से भी वो डगमगाएंगे नहीं, हमेशा उनमें करेज रहता है। ओके, दे वेरी करेजियस, हिम्मत वाले हैं, उस टाइप के लोग हैं, कभी बैक डाउन नहीं करते। ओके, तो जिसके वजह से सक्सेस आपके साथ हमेशा रहेगा, आप बहुत स्ट्रांग हो, वो चीज़ है। एंड आपके पास है ड्रैगन। तो ड्रैगन क्या कहता है, ड्रैगन एक्चुअली एक रियल एनिमल नहीं है, पर ये काफ़ी एक इंटेलिजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल है। तो जिसके वजह से मुझे लगता है जो भी आप करने वाले हो उसमें आप मास्टर रहने वाले हो। आपका जो पैशन है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, वो कुछ बड़ा अचीव करोगे। आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने वाले हो। ओके, जो आपको प्रॉब्ली लग सकता है, मतलब लोगों को लग सकता है कि आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे। एंड ड्रैगन यही कहता है कि छोटे से बहुत बड़ा बनना। ओके, एंड ये एक सिंबल भी है राजा महाराजाओं का। ओके, ड्रैगन। तो आपके पास भी था एम्परर कार्ड, सो यू मेंट टू बी लीडर्स। एंड आपका जो दूसरा कार्ड है वो है हम्पैक व्हेल सिंगर। तो आई थिंक सिंगिंग में भी सिंगिंग या म्यूज़िक आपको बहुत हद तक मदद कर सकती है आपके हीलिंग में। ओके, आप प्रोटेक्टेड हो, आपके पास बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। एंड उसके बाद है बटरफ्लाई रीबर्थ। तो आप एक अंदर से आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। एंड ये बटरफ्लाई क्या है कि आप बदल के ये लाइफ एक्सपीरियंस करने वाले हो, बटरफ्लाई की लाइफ। क्योंकि आप देखो, बटरफ्लाई 2 फेजेस में रहते हैं। एक फेज़ में वो कोकून में रहते हैं, जहाँ पे बस वो खाते रहते हैं अंदर, मतलब खाते रहते हैं और ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, और बाद में फाइनली दे बिकम अ बटरफ्लाई। तो उस हिसाब से जब आई थिंक ये जो आपका दूसरा 5 इयर्स में जो आपका फेज़ है वो बटरफ्लाई फेज़ रहेगा, जहाँ पे आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो। ओके, ये एक नई बर्थ की तरह या नई शुरुआत की तरह होने वाली है आपके लिए। एंड आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो देख लेते हैं।
ओके, सो लव योर सेल्फ, अपने आप को प्यार कीजिए। देन डोंट प्ले द विक्टिम। तो आई नो आपने ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, पर आपको उतना मिलेगा भी। एंड अपने आप को बुरा मत फील करवाते रहिएगा। ओके, सो आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए, बी सेल्फ रिलायंट, अपने आप के ऊपर डिपेंडेंट रहिए, विश्वास रख, ट्रुथ है तो सच्चाई सामने आने वाली है। यू डिज़र्व द बेस्ट, तो आप बेस्ट चीज़ें डिज़र्व करते हो। एंड देन गोइंग थ्रू अ लॉट, आपने आइदर बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है या अभी भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, एंड यू आर हैप्पीनेस। तो आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं एंड आप लोगों को खुशियाँ दोगे। ओके, यू आर वेरी गिफ्टेड। जैसे मैंने कहा, एक चीज़ बहुत क्लियर है, जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, डेफिनेटली आप लोग बहुत टैलेंटेड हो। ओके, आप में टैलेंट कूट कूट के भरा है, वो ये है। एंड सैबोटाज, जो जैसे मैंने कहा कि ये ध्यान रखें कि जो लोग आपके आजू बाजू हैं वो आपका भला चाहते हैं कि नहीं। ओके, वो है सैबोटाज। एंड ट्रस्ट, तो विश्वास रखें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड हैज़ मैनर्स। ओके, तो जो आपकी पर्सनालिटी है, आप हाई क्लास लोग हो बेसिकली, वही चीज़ है। ओके, सो या उस टाइप के, लाइक आप में मैनर्स है। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।